बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विंटर सीजन में बॉडी को वार्म रखना और इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आज की इस रेसिपी में हम बना रहे हैं एक ऐसा ट्रेडिशनल लड्डू जो टेस्टी होने के साथ साथ ये लड्डू है नेचुरल विंटर मेडिसिन, जो बना है सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट से। नो मैदा, नो शुगर सिरप, नो प्रिजर्वेटिव, जो बच्चे, एल्डर्स और जिम जाने वालों के लिए भी परफेक्ट है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले लिया है हमने बादाम, जो कि 1 कप के करीब लिया है। इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे 5 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। बादाम नेचुरल हेल्दी फैट्स और प्रोटीन से रिच होता है, जो बॉडी को लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देता है और थकान भी कम करता है। बादाम को आयुर्वेदा और मॉडर्न न्यूट्रिशन दोनों में भी एक कंप्लीट सुपरफूड माना जाता है। चलिए बादाम अच्छे से रोस्ट कर लिया है हमने। चलिए अभी तिल को रोस्ट कर लेते हैं। वाइट तिल ली है हमने 150 ग्राम और ब्लैक तिल भी लिया है हमने 150 ग्राम। रॉ सेसम सीड्स थोड़े से हेवी होते हैं, जो रोस्टिंग से सीड्स लाइट और इजी टू डाइजेस्ट होते हैं। गैस, ब्लोटिंग और हेवीनेस कम हो जाती है। स्पेशली विंटर में डाइजेशन के लिए तो बेस्ट है। और हाँ, रोस्टिंग से सेसम सीड का नेचुरल ऑयल एक्टिव हो जाता है, जिससे बॉडी को कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक ज़्यादा इफेक्टिवली ऑब्जॉर्ब करने में मदद मिलती है। जैसे ही तिल रोस्ट होते हैं, नटी फ्लेवर डेवलप होता है, बिटर रॉ टेस्ट खत्म हो जाता है। दोनों तिल को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लिया है 5 मिनट्स के लिए। अभी उसी पैन में ऐड करेंगे 2 टीस्पून जितना देसी घी, उसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। अभी उसमें ऐड किया है हमने 1 टेबलस्पून जितना गोंद को लो फ्लेम पर फूलने तक फ्राई कर लेते हैं। गोंद को घी में फ्राई करना एक स्टेप ही नहीं, ये उसकी न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिबिलिटी दोनों को एक्टिव करता है। रॉ गोंद हेवी और हार्ड होती है, जब इसे घी में फ्राई किया जाता है तो गोंद फूलकर लाइट हो जाती है, जिससे डाइजेशन इजी हो जाता है। में फ्राई किया हुआ गोंद बॉडी को अंदर से वार्म रखता है, विंटर वीकनेस और ठंड से प्रोटेक्शन देता है, ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करता है, इसीलिए गोंद को विंटर में स्पेशली यूज़ किया जाता है। चलिए गोंद अच्छे से फ्राई हो चुकी है, उसे ठंडा होने के लिए रख लेते हैं साइड में। लड्डू की मिठास के लिए हम यूज़ कर रहे हैं गुड़, क्योंकि गुड़ सिर्फ स्वीटनेस नहीं देता बल्कि न्यूट्रिशन भी ऐड करता है। गुड़ के भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। ये एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर है। गुड़ आयरन रिच होता है और ये बॉडी को अंदर से वार्म रखता है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। ठंड के मौसम में तो ये बेस्ट नेचुरल स्वीटनर है। गुड़ एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल से भी रिच होता है, जो बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। रिफाइंड शुगर के कंपैरिजन में तो गुड़ लेस प्रोसेस होता है, मिनरल्स रिटेन करता है, बॉडी के लिए तो ज़्यादा नरिशिंग होता है। गुड़ अभी अच्छे से मेल्ट हो चुका है, उसमें ऐड किया है हमने 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे। उसी में ऐड करेंगे अभी 1/4 टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे। चलिए अभी सारी चीज़ें हमने अच्छे से रोस्ट कर ली है और उसे ठंडा भी कर लिया है। अभी सभी इंग्रेडिएंट को एक एक करके अच्छे से चॉप और ग्राइंड कर लेते हैं। बादाम को हम यहाँ चॉप कर रहे हैं ताकि लड्डू के अंदर थोड़ा सा क्रंच आए, लेकिन अगर आप स्मूथ टेक्सचर पसंद करते हो तो बादाम को पाउडर बनाकर भी यूज़ कर सकते हो। अब हम रोस्टेड सेसम सीड्स को चॉपर में डालकर थोड़ा सा कोर्स ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहो तो ऐसे ही विदाउट ग्राइंडिंग के भी आप रोस्टेड तिल के लड्डू बना सकते हो। अब हम चॉपर में फ्राइड गोंद ऐड कर रहे हैं, जो लड्डू को स्ट्रेंथ और बाइंडिंग देगा। इस गोंद को ज़्यादा फाइन ग्राइंड नहीं करना है, सिर्फ क्रश करना है ताकि गोंद का टेक्सचर परफेक्ट बना रहे। आप चाहो तो ऐसे ही क्रश करके ऐड भी कर सकते हो। चलिए सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से चॉप और ग्राइंड कर लिया है। अभी ऐड कर लेते हैं एक बोल में। अब हम लड्डू मिक्सचर में गरम गुड़ सिरप ऐड कर रहे हैं। इस स्टेप पर गुड़ सिरप का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गुड़ सिरप जितना गर्म होगा लड्डू उतनी ही अच्छी तरह बाइंड होंगे। जैसे ही गुड़ सिरप मिक्सचर के साथ मिक्स हो जाता है, सेसम सीड्स, बादाम और गोंद एक दूसरे के साथ परफेक्टली कंबाइन हो जाते हैं। गुड़ सिर्फ स्वीटनेस नहीं देता, ये लड्डू को नेचुरली बाइंडिंग और सॉफ्ट टेक्सचर और लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। इस स्टेज पर मिक्सचर को कंटिन्यूसली मिक्स करना ज़रूरी है ताकि सिरप इवनली स्प्रेड हो जाए और कोई भी ड्राई पोर्शन ना रहे। ध्यान रखिए गुड़ सिरप को ज़्यादा ठंडा होने से पहले ही मिक्स कर ले, वरना लड्डू शेप करना मुश्किल हो जाता है। मिक्सचर अब स्लाइटली स्टिकी और ग्लोसी लग रहा है। ये साइन है लड्डू बनाने के लिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ चुकी है। अब जब सारा मिक्सचर अच्छे से कंबाइन हो चुका है तो अभी भी मिक्सचर थोड़ा सा वार्म है, यही लड्डू शेप करने का बेस्ट टाइम होता है। हाथों पर थोड़ा सा घी लगा ले ताकि मिक्सचर चिपके नहीं और लड्डू स्मूथ और क्रैक फ्री बने। अब थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हाथों में ले और जेंटली प्रेस करते हुए राउंड शेप बना लेंगे। ज़्यादा टाइट प्रेस नहीं करना है,
बस इतना कि लड्डू शेप होल्ड कर ले और अंदर से सॉफ्ट रहे। देखिए इस तरह से। जैसे जैसे लड्डू ठंडे होते जाते हैं वैसे वैसे ही नेचुरली सेट होने लगते हैं। इस स्टेज पर लड्डू को डिस्टर्ब ना करें कि कूलिंग के साथ ही गुड़ सिरप परफेक्टली बाइंडिंग क्रिएट करता है। पूरे ठंडे होने के बाद ही लड्डू आउटसाइड से फॉर्म और अंदर से सॉफ्ट बन जाते हैं। देखिए लड्डू का टेक्सचर बाहर से स्मूथ और अंदर से क्रंची। हर बाइट में बादाम, तिल और गोंद का परफेक्ट बैलेंस। इस लड्डू को हमने गार्निश किया है बादाम से। आप चाहो तो कोई भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हो। इस लड्डू की शाइन अरोमा खुद बता देता है कि ये लड्डू एक प्रॉपर विंटर स्पेशल लड्डू है। इन लड्डू को कम्प्लीटली कूल होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें। रूम टेम्परेचर पर ये लड्डू 15 से 20 दिन तक इजीली फ्रेश रहते हैं। सुबह एक लड्डू दूध के साथ या फिर शाम की चाय के साथ, दोनों वेज में भी ये लड्डू परफेक्ट लगते हैं। बच्चों के टिफ़िन में या एल्डर्स के लिए डेली एनर्जी स्नैक और विंटर के लिए तो एक कंप्लीट न्यूट्रिशन ऑप्शन है। देखिए तोड़ने पर लड्डू बाहर से फॉर्म और अंदर से सॉफ्ट हो गए हैं और उनका शाइन और अरोमा और भी इन्हांस हो गया है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी विंटर स्पेशल बादाम तिल गोंद लड्डू रेसिपी। अगर आप विंटर में नेचुरल तरीके से बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं तो ये लड्डू ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये लड्डू कैसे लगे। और हाँ, हाइप का एक नया फीचर आया है। अगर आपने ये रेसिपी इन तक देखी है, अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो हाइप पॉइंट ज़रूर दें। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स और भी टेस्टी, हेल्दी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।